Dear students and learners, welcome back to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. I'm your digital teacher Professor Hina Kausar, and today's video lecture is about Grammar Answer Key Part 2, where I'm going to tell you answers of the question based on Spot the Error. Yes, remember, Spot the Error is a compulsory question that will definitely come in your 12th class board examination, and this particular section, Spot the Error questions, is taken from question bank provided by SCRT for class 12 English subject. So let's see. Question is like, spot the error and rewrite the correct sentences. Question number 1 is, the number of people do not matter. So do not is the wrong one. Correct sentence is, the number of people does not matter. एग्जामिनेशन में जो भी एरर को आप फाइंड आउट करोगे, आपको उसको करेक्ट करने के बाद में अंडरलाइन करके लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन इज, आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर. करेक्ट सेंटेंस इज, आई लाइक टू सी मूवीज एट द थिएटर. रिमेंबर, आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है. मैंने रेड कलर का यूज़ इसलिए किया है so that you can easily understand the changes. Third question is, I never forgets the given responsibility. Correct answer is, I never forget the given responsibility. हमेशा याद रखिए, I के साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा. वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वो होता है जब वर्ब में एस या एस लगा होता है. जैसे फॉरगेट में फॉरगेट्स एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया. आई वी यू दे के साथ में हमेशा आई वी यू दे के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, उसके साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ही हैज़ ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक. Answer is, he has often asked me to think before I speak. Has या have या had, has, have, had, अगर ये तीन हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में लगे रहे तो हमेशा वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चला जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन इज, no sooner did I challenged the man then he accepted it. Answer is, no sooner did I challenge. did लगा हुआ है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. मोर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है. मोर हट जाएगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा. वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एंटर्ड द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स. करेक्ट आंसर इज, आई एंटर्ड द रूम टू सर्च द डॉक्यूमेंट्स. फॉर सर्च नहीं आता है, टू सर्च होता है. फॉर की जगह पे टू लगेगा. एट्थ क्वेश्चन इज, वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ. वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ. इन ऑर्डर टू आएगा और सेविंग जो है वो सेव में चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि टू है. याद रखिए, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. नाइन्थ क्वेश्चन इज, I usually ask my employees to be punctual in their task. As I have just told you कि singular subject के साथ में verb का फिफ्थ फॉर्म आता है और I, we, you, they के साथ में verb का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए I के साथ हमेशा verb का फर्स्ट फॉर्म आएगा. I usually ask हो जाएगा. अगर वहाँ पे he रहता तो he ask as it is रहता, उसमें s लगता. 10th question is, the training came to an end before you left the city. Correct answer is, the training had come to an end before you left the city. एक सेंटेंस में अगर दो पार्ट है, the training came to an end, और सेकेंड पार्ट है before you left the city, तो एक ही सेंटेंस में जब दो पार्ट रहे तो दोनों पार्ट सेम टेंस में नहीं होते हैं. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस
फर्स्ट वाले पार्ट में भी दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड वाले में भी दिया है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में हैड कम यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना ज़रूरी है। 11th सेंटेंस इज इफ़ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्टेड। इफ़ यू चैलेंज मी में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर अगेन दो पार्ट रहे सेंटेंस के और पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाता है। इफ़ यू चैलेंज मी आई विल एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल। द मैनेजर वॉज लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल, इन टू नहीं आएगा, फॉर द मिसिंग फाइल आएगा। 13th क्वेश्चन इज शी इज़ मोर टॉलर देन ऑल हर ब्रदर्स इन द फैमिली। मोर टॉलर नहीं होता है, या तो मोर टॉल कर दो, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है ये, इसलिए शी इज़ टॉलर देन ऑल हर ब्रदर इन द फैमिली। He said he did not wanted to go to bazaar yesterday. He said that आएगा सबसे पहले तो said के बाद में, और अगेन मैं वही बोलूँगी कि अगर did आ गया है तो सेकेंड फॉर्म में वर्ब नहीं रहेगा बल्कि फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, wanted की जगह want हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज मैंगो इज़ द बेस्टेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स। बेस्टेस्ट जैसे कि आपको पता है नहीं होता है, रॉन्ग वर्ड है। मैंगो इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स इज़ द करेक्ट वन। So thank you so much for watching this video. If you have any question regarding this particular video lecture, you can ask me in the comment box of this video, and if you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. And if you have any question related to your 12th class syllabus and 12th class examination, you can ask me in the comment box of this video. Thank you so much.